हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। ये वीडियो जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स उनके लिए एक इंपॉर्टेंट गाइड की तरह काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। कैट का क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से पेपर रहता है, उसका सिलेबस क्या है, टॉप एग्जाम्स आप कौन कौन से टारगेट कर सकते हो, कट ऑफ क्या रहती है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या है, क्वांट्स, एलआरडी, वर्बल, इंडिविजुअली क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। तो जितने भी कैट एग्जाम रिलेटेड डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी न्यू लोग हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल पे हम लोग कैट और एमबीए से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं जो आपकी जर्नी में हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो हमारा लाइव क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है 18 ऑफ मार्च से, माइलस्टोन बैच, उसकी क्या डिटेल्स है। हम लोग काफी सालों से कैट और एमबीए की लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, पूरे के पूरे कोचिंग को रन करते हैं, जहां पे बच्चे जो है अपने ड्रीम परसेंटाइल, ड्रीम कॉलेज के लिए मेहनत करते हैं। इस साल के भी हमारे काफी सारे बैचेस ऑलरेडी आ चुके हैं। ड्रीम बैच, फाउंडेशन बैच, अचीवर्स बैच एंड माइलस्टोन बैच हमारा नेक्स्ट बैच है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन आपकी कराई जाती है। जितने भी कैट एग्जाम है एंड जो आपके नॉन कैट एग्जाम है, नॉन कैट में आपके जैट हो गया, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, टिसनेट, सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी हम लोग कराते। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना, कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही डेमो लेक्चर्स एंड अदर डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, होली डिस्काउंट अभी आपका चल रहा है, जिसमें 8 ऑफ मार्च तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप होली डिस्काउंट का बेनिफिट भी इस बैच के लिए उठा सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, देखो पहले क्या होता था, कैट एग्जाम फिक्स होता था, आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता था एंड आपके सामने 100 क्वेश्चंस होते थे। लेकिन लास्ट 3-4 सालों से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है एंड जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो भाई आपका 2 आवर्स का पूरा पेपर होता है, ठीक है। एंड इस पेपर में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, पहले वर्बल, देन एलआरडी एंड क्वांट्स। वर्बल में आपका 40 मिनट्स का सेक्शन टाइम होता है, एलआरडी में भी 40 मिनट्स होता है एंड क्वांट्स में भी 40 मिनट्स होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 24 क्वेश्चंस आपके वर्बल में आते हैं, एलआरडी में 20 क्वेश्चंस एंड क्वांट्स में 22 क्वेश्चन। तो टोटल आपके सामने 66 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 120 मिनट्स एलोकेट होते हैं। तो कहने का मतलब है हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.8 मिनट्स एलोकेट होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, सर अगर मुझे 99 परसेंटाइल अचीव करना है इस एग्जाम में तो मुझे तो बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको एक्चुअल डेटा दिखाऊं, ये भाई एक्चुअल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल है, तो आप यहां पे देख सकते हो लास्ट ईयर अगर आपको 99 परसेंटाइल अचीव करनी थी तो आपको 84 मार्क्स चाहिए थे, विच मींस आपको आउट ऑफ 66 सिर्फ 28 करेक्ट क्वेश्चंस करने। तो आप देख सकते हो हाफ से कम पे भी आप 99 परसेंटाइलर बन सकते थे। इसके साथ अगर 98 परसेंटाइल की बात करें तो 75 मार्क्स, विच मींस 25 करेक्ट क्वेश्चन करने आउट ऑफ 66। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको भाई पूरा का पूरा पेपर करना है सॉल्व तभी जाके आप 99 परसेंटाइल बन जाओगे। तो ये भाई मिथ अपने माइंड से क्लियर करो, ये बात अपने माइंड में फिट कर लो कि अगर आप 50% एग्जाम कर देते हो बिल्कुल करेक्ट तो आप भी 99 परसेंटाइल प्लस बन जाते हो एंड आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ये सोचता है मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, मेरा एक सेक्शन वीक है और मैं भाई ये ड्रीम परसेंटाइल अचीव नहीं कर सकता, तो आपके सामने एक्चुअल डेटा है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, ये मैंने आपको रियल कैट कर दिया है सो दैट आपके सामने एक बेंचमार्क हो, ठीक है। एंड ये सिर्फ इसी साल की बात नहीं है, अगर आप लास्ट 5 साल का डेटा एनालाइज करते हो आपके सामने पूरा डेटा आ गया है। 99 परसेंटाइल के लिए कैट 22 में 198 में से 84 मार्क्स चाहिए थे। अगर मैं 21 की बात करूं तो 198 में से 98 मार्क्स चाहिए थे। कैट 2020 की अगर हम लोग बात करें तो 228 मार्क्स का पेपर हुआ था, 76 क्वेश्चन थे, तो उसमें आपको 101 मार्क्स चाहिए थे। कैट 2019 में 300 में से 156 एंड कैट 2018 में 300 में से 154। तो आप ये बेंचमार्क देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट 50% ही आपको एग्जाम करना होता है एंड आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो, 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, 50% ऐसे ही आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे भाई पेपर में आपको ये भी सीखना है कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये भी सीखना है कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। लेकिन उन सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। इसकी प्रेपरेशन हम लोग पूरी की पूरी आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक कराएंगे, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट क्लैरिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए। इसीलिए भाई अगर हम क्वांट्स की बात करें तो टोटल आपके सामने 5 मॉड्यूल्स रहते हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक, देन नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से मॉड्यूल से आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो भाई अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, ये आपके सबसे 3 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बन जाते हैं, जिसमें आपको भाई पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक आना चाहिए। टॉपिक आपके सामने टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलोकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की तो ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स, देन आपके सामने मेंसुरेशन, ये सब रहता है। देन अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशन, रूट्स के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशल इक्वेशंस होते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन, मैक्सिमम मिनिमा, इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम।
इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखते हो जो नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ से आते हैं। मॉडर्न मैथ में आपके सामने वेन डायग्राम, सेट थ्योरी, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी रहता है। एंड नंबर सिस्टम में आपके सामने फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, मैक्सिमम पावर, ट्रेलिंग जीरो, ये सारे टॉपिक रहेंगे। अगर मैं बात करूं उसके बाद एलआरडीए की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्या सिलेबस रहता है, तो भाई यहां पे आपको समझना है कि जो आपका कैट का एग्जाम है उसमें आपका मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 आता है सिर्फ, मतलब आपका बेसिक एलआर कैट में नहीं आता, आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कैट में नहीं आता है। तो कैट में जो टॉपिक रहते हैं लीनियर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लॉजिकल कंडीशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रूथ एंड लाई, क्रिटिकल पाथ, ये सारे के सारे टॉपिक्स रहेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल्स हो गया, केसेट्स हो गया, मिसिंग टेबल्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस डीआई, क्वांट बेस्ड डीआई, एलआर बेस्ड डीआई, ये टॉपिक्स आपके सामने रहने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं नॉन कैट एग्जाम्स की बात करूं जैसे आईएफटी का पेपर हो गया, जैट का पेपर हो गया, एनमैट, स्नैप, सीमैट, इन सब में आपके बेसिक एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वर्बल सेक्शन की, तो कैट की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो आपके सामने वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये तीन ही सेक्शंस आपको करने होते हैं, क्योंकि भाई इसी में से आपका पेपर बनता है। आपके कुछ क्वेश्चन जंबल सेंटेंसेस के, कुछ ऑड वन आउट के, कुछ पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन के रहते हैं। इसके अलावा भाई जो आरसी है उसका मेजर प्रोपोर्शन रहते हैं, लेकिन आरसी में क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए ये सेक्शन भी आपको करना होता है। अगर मैं नॉन कैट एग्जाम की बात करूं तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर अगर आप कर लेते हो अच्छे से, तो आप आराम से भाई अपने नॉन कैट एग्जाम जैसे एनमैट, स्नैप, सीमैट, आईएफटी, इन एग्जाम्स को भी क्रैक कर पाओगे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे एक मेजर मिस्टेक करते हैं, सर मुझे तो सिर्फ कैट देना है, मैं कोई और एग्जाम दूंगा ही नहीं। देखो एक चीज समझो, आपका जो एंड गोल है वो क्या है, वो एंड गोल है टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। अब वो चाहे आप कैट के थ्रू जाओ, चाहे किसी भी एग्जाम के थ्रू जाओ, तो इसीलिए मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम जरूर अपियर करो, ताकि भाई आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से ये फिल्टर आउट कर पाओ कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो भाई आप ज्वाइन कर पाओगे, आपके सामने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो, ताकि आप बेस्ट ऑप्शन एंड में पिक कर पाओ। ठीक है, कैट के थ्रू आप आईएम्स में जा सकते हो, आप भाई एफएमएस में जा सकते हो, आप आईआईटीज में जा सकते हो, आप एसपी जैन में जा सकते हो, एमडीआई में जा सकते हो। सिमिलरली अगर मैं जैट की बात करूं तो जैट के थ्रू आप एक्सरसाइज जमशेदपुर में जा सकते हो, जो इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है, एक्सरसाइज दिल्ली में जा सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो एक्सआई एमबी हो गया आपके सामने, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई हो गया, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है। आईएफटी के थ्रू आप आईएफटी कोलकाता जा सकते हो, आईएफटी दिल्ली जा सकते हो। देन इसके बाद एनमैट के थ्रू आप भाई एनएमआईएमएस में जा सकते हो, जिसके मल्टीपल कैंपसेस हैं। उसके अलावा केजी सोमाया आपके सामने है, तापमी है, एग्जाम भी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इनका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। स्नैप के थ्रू आप सिम्बोसिस के कॉलेज में जा सकते हो, जैसे आपका एसआईबीएम पुणे हो गया, एससीएमएचआरडी हो गया, एसआईआईबी हो गया, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। देन अगर आप सीमैट की बात करोगे तो यहां से आप जेबीआईएमएस में एडमिशन ले सकते हो, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जा सकते हो, ग्रेट लेक्स में जा सकते हो। टिस के थ्रू भाई आप भाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जा सकते हो, जिसका एचआरएम प्रोग्राम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सीटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जा सकते हो, जो आपका जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया। देन एसआरसीसी के थ्रू आप एसआरसीसी जीबी में एडमिशन ले सकते हो, जो भाई आरओआई की टर्म में एक अच्छा डिसेंट ऑप्शन है। एंड इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे आपका एक्सजीएमटी का पेपर हो गया, जिसके थ्रू आप एग्जाम में जा सकते हो, आप पीजीडीबी का पेपर दे सकते हो, आप माइका का पेपर दे सकते हो। तो इतने सारे एग्जाम जब आपके सामने अवेलेबल हैं, तो आप 4 to 5 ऑप्शन जरूर पिक करें। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें किस तरह से किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो यहां पे एक 5 स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है। बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट मिस्टेक, एक एस्पिरेंट क्या करता है, उसको डे 1 पे शॉर्टकट चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी फाउंडेशन पे काम करना है। तो जब भी हम लाइव क्लास कराते हैं तो हम लोग मेक श्योर करते हैं आप एक एक चीज का कॉन्सेप्ट सीखो, लॉजिक सीखो, मिनिमम फॉर्मूला यूज करते हैं, मैक्सिमम लॉजिक से चीजों को सिखाते हैं, जिससे जो बच्चा वीक भी होता है उसकी भी कमांड बहुत स्ट्रांग हो जाती है हर एक टॉपिक को लेके। तो हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाया जाता है। एंड उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, हम आपको फिजिकल बुक्स देते हैं, हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, हर एक टॉपिक पे आपको भाई अराउंड 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि जो भी मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सीख पाओ। देन हमारा थर्ड स्टेप आता है स्पीड बिल्डिंग। जब हम आपको टॉपिक टेस्ट कराते हैं, जब मैं आपको एडवांस वर्कशॉप्स कराऊंगा, उसमें मैं आपको मल्टीपल ट्रिक्स सिखाऊंगा। वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करना था, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज कर सकते थे, अप्रोक्सीमेशन से आंसर कैसे आ सकता था, जो आपको भाई बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपनी स्पीड को इंक्रीज करने में। लेकिन भाई ये स्टेप आपका तभी आता है जब आप अपनी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप है मॉक्स एंड एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे मॉक से डरते हैं, उनको लगता है सर मॉक अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। आपको ये समझना है, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। उसके बाद आपको हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान हम लोग देते हैं
कैट के अलावा जैट कैसे करना है, आईएफटी कैसे करना है, स्नैप कैसे करना है, हर एक एग्जाम का एक्शन प्लान होता है, उसके डेडिकेटेड मॉक्स होते हैं ताकि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप चीजों को कर पाओ। अब अगर हम बात करें क्वांट्स में कैसे आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डील करोगे, तो सबसे पहला स्टेप है बिल्ड योर बेसिक्स। हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक्स आपने हर एक वीक में पढ़े हैं, देन उसके टॉपिक टेस्ट, एंड जब आप टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो तो आपको देखना है डिफरेंट अप्रोचेस क्या है, ठीक है, कैसे उस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। आप अराउंड 2 मंथ से लेके 3 मंथ तक में अपना पूरा का पूरा क्वांट सिलेबस फिनिश कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, कैट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको सॉल्व करना है। हम भी आपको इसी अप्रोच से पढ़ाते हैं ताकि एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लियर होती चल जाए, मैक्सिमम पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस आप कवर अप कर पाओ। उसके बाद अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो अगेन आपको बेसिक्स बिल्ड करने हैं, हर दिन 2 सेट सॉल्व करने हैं। आप ये मत देखना कि डे 1 पे आपको 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं। आपको जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे अपना पूरा पूरा माइंड यूज करना है कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज बन सकती है, उसके बाद आप सॉल्यूशन रेफर करोगे। अगर आपने ये टेक्निक फॉलो कर ली तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा एंड आप अपने स्कोर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। देन आपको प्रीवियस 5 ईयर पेपर डेफिनेटली करने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको लगाना है, एक एक क्वेश्चन में अपने 30 मिनट 45 मिनट स्पेंड करने हैं, देन उसका सॉल्यूशन देखना है। एंड देन आपको टाइमर बेस्ड टेस्ट देने ताकि आप ये पता कर पाओ कि जो आपके सामने सेट्स है उसमें से कौन से सेट आपको करने थे एंड कौन से टेस्ट आपको छोड़ने थे। उसके बाद अगर हम वर्बल की बात करें तो अगेन सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को बिल्ड करोगे। देन आपका स्टेप 2 आता है न्यूज़पेपर रीडिंग। अब न्यूज़पेपर रीडिंग में आप हिंदू पढ़ सकते हो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, आप मिंट पढ़ सकते हो। कोशिश करना इन्हीं 3 न्यूज़पेपर में से पढ़ने की ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर ले पाओ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का। एंड देन आप डेली 1 आरसी सॉल्व करोगे। हर दिन आपको मॉर्निंग में उठ के एक आरसी सॉल्व करना है एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरसी देखो, कभी इकोनॉमी, कभी लिटरेचर, कभी टेक्नोलॉजी, कभी भाई फिलैंथ्रोपी। हर एक चीज जब आपके सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली आप समझ पाओगे ऑथर किस तरह से लिखता है, आंसर क्या होता है। एंड देन आपको वीकली टाइमर बेस्ड टेस्ट देना है ताकि जो नॉन आरसी टॉपिक है वो भी आपके कवर अप होते रहे। अब ये सारा का सारा एक्शन प्लान अगर आप भाई एक प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो कि सर मैं मिनिमम पॉसिबल टाइम में अपनी मैक्सिमम लर्निंग करना चाहता हूं, मुझे वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोचिंग करा दो, तो हमारा लाइव क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से। आपको पता है ऑलरेडी भाई इतने सालों से हम लोग तैयारी करा रहे हैं कैट की। बहुत सारे बच्चे, हजारों में ऐसे बच्चे हैं जो भाई टॉप कॉलेज में जा रहे हैं, अपने ड्रीम एमबीए को परस्यू कर रहे हैं। लेकिन भाई एक चीज ध्यान रखना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये कमिटमेंट लेके आते हो सर मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो भाई आपको मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूं जहां पे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। आपकी एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे लाइव क्लास होगी 9 to 11 PM, जो भाई आपकी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक होगी। हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप उनको सॉल्व करो। उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, उनके भाई डिटेल एनालिसिस होगा ताकि भाई आप एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझ पाओ मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं। जो आपका फर्स्ट मंथ होगा उसमें आपकी डेली क्लास होगी ताकि भाई आप बिल्कुल एक स्ट्रक्चर में आ जाओ, एक प्रॉपर रिगर मोड में आ जाओ एंड बहुत तैयारी एंड बहुत डेडिकेशन के साथ अपने इस एग्जाम को अप्रोच कर पाओ। ठीक है, आपके जो रिकॉर्डिंग्स रहेगी, कोई भी अगर आपका लेक्चर मिस हो जाता है या फिर आप रिवाइज करना चाहते हो, आप सारी की सारी रिकॉर्डिंग देख सकते हो 31 मार्च 2024 तक। तो जब आपका सिलेबस यहां पे खत्म हो जाएगा हर एक एग्जाम का, उसके बाद भी ये रिकॉर्डिंग्स आपके सामने अवेलेबल रहेंगी ताकि हर एक एग्जाम से पहले अगर आप कुछ रिवाइज करना चाहते हो आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो। जो आपका सिलेबस है मैं आपका मिड ऑफ अगस्त तक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपकी एडवांस वर्कशॉप होगी, आपके मॉक टेस्ट चलेंगे। तो एडवांस वर्कशॉप में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, वो आपको यहां पे कराए जाते हैं। पूरी प्रिपरेशन के टाइम आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम आपको मिलेगा ताकि भाई कभी भी आपके सामने कोई चैलेंज आ रहा है आप वो पोस्ट कर सकते हो एंड बच्चे भाई आपके पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस है उनको हमारे डाउट फैकल्टीज रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होगा जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट होंगे, आपके सारे रिकॉर्डिंग होंगी, सेक्शन टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे एंड हर एक एग्जाम की प्रेपरेशन हम आपको कराएंगे। कैट, आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीटी, एसआरसीसी, जीबीओ एंड इसके साथ ही जीडीपीए वैट की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि जो फाइनल स्टेप है वो भी आप क्लियर कर पाओ। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपको हम लोग फिजिकल बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिकल बुक्स का क्या बेनिफिट है कि भाई पूरे दिन आपका स्क्रीन टाइम होता है, जब आपके घर पे पूरी फिजिकल बुक्स आती हैं तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और बेटर होता है। ठीक है, पूरे के पूरे बैच का जो फीस है दैट इज 30,000 रुपीज, लेकिन अभी हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। होली तक ये ऑफर वैलिड है, 8 मार्च तक ये वैलिड है, जब भाई आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो एट 27,500, जिसमें आपकी पूरी की पूरी लाइव क्लासेस, वर्कशॉप, असाइनमेंट, बुक्स, डाउट फोरम, जितने भी एग्जाम है उन सबके फुल लेंथ मॉक्स, नेशनल लेवल रैंकिंग अलॉन्ग विद डिटेल एनालिसिस, जीडीपीए बैट वीडियोस, हर एक चीज इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको ये जो बुक्स है वो विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आ जाती हैं। और इनको स्मार्ट बुक्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप बुक में से प्रैक्टिस कर रहे हो एंड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को स्कैन करना है,
एंड हमारी एप्लीकेशन में बहुत डिटेल तरीके से उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, तो कैट के 25 मॉक्स, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, हर एक एग्जाम के लेटेस्ट, अगर किसी एग्जाम में कोई चेंज भी होता है तो हर एक मॉक आपका अपडेट किया जाता है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है बेस्ट पॉसिबल तरीके से हो पाए। जो आपका पोर्टल है वो 31 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगा। हर एक टॉपिक का बेसिक, मॉडरेट, एडवांस टेस्ट आपको यहां पे मिलेगा। एंड अगर आपको डेमो क्लास देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो क्लास का लिंक दे दिया है, वो आप डेमो क्लास देखो। वो एक्चुअल लाइव क्लास है किसी बैच की, ताकि आप ये समझ पाओ लाइव क्लास में किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। और उसके अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट है, चाहे वो एलआरडी हो, वर्बल हो, उन सबके कंप्लीट रिवीजन वीडियोस डाल दिए जो चैनल पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। एंड यही फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कोई और फैकल्टी पढ़ाएगा, जिसका डेमो है वही टीचर आपको पढ़ाएंगे। इस तरह का क्लासरूम रहता है जहां पे टीचर आपको यहां पढ़ाते हैं, जहां पे आप लाइव टीचर के साथ चैट कर सकते हो, सारे के सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्शन प्लान की, तो भाई 18 मार्च से बैच स्टार्ट होगा, 15 अगस्त तक आपके पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद ये सारा सिलेबस आप अपनी बुक में से भी करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट में भी करोगे, देन एडवांस वर्कशॉप में भी करोगे। तो हर एक टॉपिक आप 4 से 5 बार कर लोगे ताकि आपका जो प्रैक्टिस है, आपका जो भाई कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता चला जाए। एंड देन आप हर एक एग्जाम के फुल लेंथ मॉक्स लिखोगे एंड अपने प्रोसेस को प्रोसीड करोगे। तो बहुत ही स्ट्रक्चर एंड बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पूरा प्लान डिजाइन किया गया है। एंड अगर मैं फैकल्टीज की बात करूं तो आपका क्वांट सेक्शन, एलआर, डीआई, जीके मैं खुद हैंडल करूंगा। मैं खुद एमबीए फ्रॉम एक्सोलाइज जमशेदपुर हूं एंड काफी सालों से कैट और जैट एग्जाम में लिख रहा हूं, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन एग्जाम को कैसे डील करना है। तो सारी की सारी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अनुभव सर जो हैं वो भाई वर्बल सेक्शन आपका डील करते हैं एंड भाई आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उस सेक्शन में एक्सपर्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करूं आपका पोर्टल किस तरह का होगा, तो आप देख सकते हो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पोर्टल, हर क्लास की रिकॉर्डिंग यहां अपलोड हो जाती है, क्लास के नोट्स यहां पे आ जाते हैं, जो क्लास की इजी, मॉडरेट, एडवांस के असाइनमेंट है वो यहां पे आ गए, उनके वीडियो सॉल्यूशन अपलोडेड है। तो एक ही पोर्टल पे आपकी हर एक चीज है। डेली आपको जीके के अपडेट्स मिलते हैं, तो आपको भाई ऐसा नहीं है कि नोट्स अलग से बनाने, आपको डेली यहां पे भाई पोर्टल पे नोट्स आ जाते हैं हर दिन के, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो रही हैं वो आपको पता चलता रहे। डाउट फोरम की अगर मैं बात करूं तो अगेन पोर्टल पे आपका डाउट फोरम है, वहां पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको कोई भी डाउट, आप यहां पे सब्जेक्ट डालते हो, अपना क्वेश्चन डालते हो, कोई इमेज अपलोड करनी है वो इमेज अपलोड कर देते हो एंड वो क्वेश्चन हमारे डाउट फैकल्टीज के पास आ जाते हैं। क्योंकि इतना सिस्टमैटिक है, कंप्लीट एक्शन प्लान रहता है, तो भाई आप बिल्कुल वरी फ्री हो जाते हो कि भाई मेरी जो टेंशन है वो सिर्फ मेहनत करने की है, बाकी सारी चीजें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा मॉक लगाना है, कब रिवीजन करना है, कौन सा टेस्ट देना है, कौन सा एनालिसिस करना है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग अपने लेवल पे डील करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यह श्योर करना है सर मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं। एक बात ध्यान रखना, 1 साल की तपस्या है, अगर आप भाई ये तपस्या अच्छे से कर लोगे तो भाई बहुत अच्छा आपका करियर बन सकता है। और यही रीजन है कि हर साल हमारे यहां से बहुत सारे कैट के टॉपर्स निकल के अपने ड्रीम कॉलेजेस से आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, एफएमएस, एसपी जैन, एक्सोलाइज जमशेदपुर, एमडीआई, इन कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी एमबीए परस्यू कर रहे हैं। इसके अलावा एनमैट के टॉपर्स, स्नैप के टॉपर्स, सीमैट, आईएफटी, हर एग्जाम के टॉपर्स हर साल यहां से निकलते हैं। कैट में अगर आप देखोगे 99.80% हमारे स्टूडेंट का आया है, जयदीप का। उसके बाद उस बच्चे ने क्या बोला, ओ माई स्कोर टू सौरभ सर हु हेल्प थ्रू नाइट क्लास इन केस स्टडीज, द मोस्ट हेल्पफुल पार्ट इन द जर्नी वाज रिवीजन वर्कशॉप विच टर्न्ड अराउंड माय प्रिपरेशन। उसके बाद अगर आप देखोगे सिद्धार्थ अग्रवाल 99.47 परसेंटाइल, वर्कशॉप्स हेल्प मी टू कंटिन्यू माई सेल्फ ऑन ट्रैक एंड इन कंटिन्यूटी व्हेन आई नीडेड द मोस्ट। इसके बाद सुनिष्ठा 99.29 परसेंटाइल, ज्वाइनिंग स्टडी बस हैज बीन a big turning point in my life. The institute gave me the confidence I can crack CAT by 2000%। ठीक है, अगर आप जयदीप की बात करोगे जिसका 99.80% है, वो बच्चा खुद लास्ट ईयर का हमारा माइलस्टोन बैच का ही स्टूडेंट है। इसके अलावा हर साल ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, आप देख सकते हो 99.60, 99.56, 99.31, 99.16, 99.0, 99.92, 99.32, 99.13 एंड काफी सारे ऐसे टॉपर्स हर साल यहां से निकलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे 98 परसेंटाइलर्स, बहुत सारे 97 परसेंटाइलर्स, ऐसे रिजल्ट हर साल आते रहते हैं। कैट के अलावा हर एक एग्जाम के टॉपर्स यहां से निकल रहे हैं, सारे रिजल्ट हम लोग कंपाइल करके अपडेट करते रहते हैं। तो आप ये चीज अश्योर कर सकते हो, ये चीज को लेके इंश्योर हो सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे बेस्ट प्रिपरेशन मिलेगी, हर एक चीज मेरी यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगी। तो अगर आप भाई पूरा पूरा प्लान देख रहे हो तो मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दी है, क्या प्रोसेस है, क्या कट ऑफ्स रहती हैं, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कब तक आपको क्या चीजें कवर अप करनी है। एंड अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, तो भाई डेमो लेक्चर्स के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया, उनको देखो, समझो। अगर आपको लगता है मुझे इस टीचर का समझ में आ रहा है एंड बैच के आपको और डिटेल्स चाहिए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937770
5 पे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। इस पूरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट इस प्लानर का बेनिफिट उठा पाए। एंड कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसको एक कोचिंग चाहिए, एक इंस्टीट्यूट चाहिए, तो वो डेमो लेक्चर्स को रेफर करके देख पाए कि ये कोचिंग मेरे लिए ठीक है या फिर नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।